हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो मैं हिंदी में कर रही हूँ पहली बार। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। और इस वीडियो के लिए मैंने ये एक सुपर ग्लैम स्मोकी ब्लू आईलाइनर जो कि एक इंडियन मेकअप लुक में मैंने ट्राई किया है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने ये मेकअप लुक कैसे क्रिएट किया है तो प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ ये NYX का ऑटो आईब्रो पेंसिल जो कि है डार्क ब्राउन शेड में। तो इसको लेके मैं रेगुलरली जैसे आईब्रोज को फिल इन करती हूँ वैसे ही फिल इन कर रही हूँ। तो आईब्रोज फिल करने के बाद मैं ये रिमेल का कंसीलर ले रही हूँ जो कि है मैच परफेक्शन कंसीलर और ये शेड है ट्रू बेज। तो इसको लेकर मैं अपने आईलिड्स पे लगा रही हूँ एक बेस की तरह अपने आई शेडोज़ के लिए। और द सेम टाइम मैं अपने आईब्रोज़ को भी शार्पन कर रही हूँ। तो आईब्रोज़ के नीचे और ऊपर इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर रही हूँ ताकि मेरी आईब्रोज़ और ज़्यादा शार्प और डिफाइंड लगे। अब मैं ले रही हूँ एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर और इसकी मदद से उस कंसीलर को अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट पाउडर लिया है एक ब्लेंडिंग ब्रश पे और उस कंसीलर को सेट कर रही हूँ ताकि वो क्रीज ना करे। अब मैं ले रही हूँ ये शुगर का ब्लेंड द रूल्स आई शेडो पैलेट जो वॉरियर वेरिएंट में है। तो उसमें से मैंने एक लिया है ब्यूटीफुल सा वार्म ब्राउन मैट आई शेडो एक ब्लेंडिंग ब्रश पे और उसको मैंने पूरे क्रीज पे अच्छे से लगाया है जो कि ट्रांजिशन जैसा एक्ट करेगा। अब मैं लेती हूँ ये मैट बेज आई शेडो एक फ्लैट ब्रश पे और उसको पूरे आईलिड्स पे लगा रही हूँ। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ये शुगर का हेवी ड्यूटी कोल एक ब्लू शेड में। तो इसको लेकर मैं अपनी आईलाइनर क्रिएट करूँगी। तो मैं आउटर कॉर्नर्स में इस आईलाइनर को बिल्कुल थिक रखूँगी और इनर कॉर्नर्स में थोड़ा थिन। और उसके बाद मैं एक पेंसिल ब्रश की मदद से उस आईलाइनर को हल्के हल्के से इस तरीके से स्मज कर रही हूँ। और मैं एक विंग्ड शेप भी दे रही हूँ आउटर कॉर्नर्स पे सेम उस ब्रश की मदद से। अब मैं ले रही हूँ ये मिस क्लेयर का शिमर डस्ट जो कि अगेन एक ब्लू शेड में है। तो उसको उसी पेंसिल ब्रश पे लेके जो मैंने अभी आईलाइनर क्रिएट किया था कोल पेंसिल के मदद से उसके ऊपर इस तरीके से इसको लगा रही हूँ। तो ये उसको सेट कर देगा और एट द सेम टाइम उसको थोड़ा इंटेंसिफाई भी कर देगा। अब मैं ले रही हूँ एक मैट ब्लैक आई शेडो वो सेम शुगर ब्लेंड द रूल्स आई शेडो पैलेट में। तो एक स्मजिंग ब्रश लिया है मैंने और उसकी मदद से मैं अपने आई लैशेस के बहुत करीब इसको लगा रही हूँ ताकि एक स्मोकी इफेक्ट क्रिएट हो। अब मैं ले रही हूँ ये NYX एंजल वेल प्राइमर और उसको मेन एरियाज़ पे लगा रही हूँ अपने फेस पे और अपनी फिंगर टिप्स की मदद से उसको मैं अच्छी तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ। फाउंडेशन के लिए मैं ले रही हूँ ये NYX का कांट स्टॉप वोंट स्टॉप फाउंडेशन। मेरा शेड है महोगनी। तो ये एक फुल कवरेज फाउंडेशन है तो इसलिए मैंने कलर करेक्ट आज बिल्कुल स्किप कर दिया है। तो उसको मैं ब्यूटी ब्लेंडर पे ही ले रही हूँ और हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से डैप करते हुए अपने पूरे फेस पर लगा रही हूँ और अंडर आइज़ में भी लगा रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा वार्म शेड है। तो जहाँ जहाँ मेरे फेस पे पिगमेंटेशन है उसे भी ये अच्छी तरीके से कवर कर देता है। अब मैंने फिर से लिया है वो सेम रिमेल का कंसीलर जो मैंने आईलिड्स पे लगाया था और इसको यूज़ करके मैं जहाँ जहाँ यूजुअली हाईलाइट करती हूँ वहाँ पे इसको लगाने वाली हूँ। तो मैं अपने अंडर आइज़ पे इसको लगा रही हूँ।
अब मैंने लगाया है इसको अपने फोरहेड पे और ब्रिज ऑफ द नोज पे, क्यूपिड्स बो एंड चिन। फिर से मैंने सेम वो डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर लिया और ये सभी एरियाज़ पे जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर लगाया था उसको डैप करते हुए अच्छी तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैं ले रही हूँ एक स्टिक कंसीलर जो कि है कीको मिलानो से, तो शेड है कोको। तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्टोरिंग प्रोडक्ट है मेरे लिए, तो उसको मैं लगा रही हूँ अपने चीक्स के हॉलोस पर, अपने फोरहेड पे भी थोड़ा सा लगा रही हूँ और ऑफ कोर्स जॉ लाइन को भी मैं स्कल्प्ट करूँगी। अब मैं अपने नोज को भी कॉन्टोर कर रही हूँ और अपने माउथ के पेरीमीटर्स पे भी इसको लगाया है ताकि वो और प्लम्प्ड लगे। अब मैं ले रही हूँ एक कॉन्टोर ब्लेंडिंग ब्रश और ये सभी एरियाज़ में जहाँ जहाँ मैंने क्रीम कॉन्टोर लगाया है उसको इस तरीके से पुश करते हुए ब्लेंड कर रही हूँ। अपने नोज़ कॉन्टोर और माउथ कॉन्टोर को ब्लेंड करने के लिए मैंने एक छोटा सा ब्लेंडिंग ब्रश लिया है। अब मैं अपने बेस मेकअप को सेट करने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने मेरा करंट फेवरेट पाउडर लिया है जो कि है शुगर कॉस्मेटिक्स से। तो ये है ऑल सेट टू गो बनाना पाउडर। तो इसकी मदद से मैं बहुत अच्छी तरीके से बेक कर रही हूँ अपने अंडर आइज़ पे, और ये ऑयली स्किन के लिए एक बहुत ही अच्छा पाउडर है। अब मैं ले रही हूँ ये हाउस ऑफ मेकअप नोवार कोल। ये बहुत ही अच्छा पिगमेंटेड और लॉन्ग लास्टिंग कोल है और बहुत ही जेट ब्लैक है। तो इसको मैं अपने लोअर लैश लाइन और लोअर वाटर लाइन पे अच्छे से लगा रही हूँ, और ऑल्सो मैं टाइट लाइन भी करूँगी बिकॉज स्मोकी आइज़ मैंने क्रिएट किया है, तो मुझे कहीं पे भी फ्लैश टोन्स नहीं चाहिए अपने आँखों पर। और अगर आप हाउस ऑफ मेकअप प्रोडक्ट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो मेरा एक कूपन कोड है जिसको यूज़ करके आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, जो कि मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब मैंने लिया है सेम मैट ब्लैक आई शेडो शुगर पैलेट से एक स्मजिंग ब्रश पे और अपने लोअर लैश लाइन को इस तरीके से स्मज करते हुए एक स्मोकी इफ़ेक्ट दे रही हूँ। अब मैं ले रही हूँ ये लॉरियल फ्लैश कैट आईलाइनर, जो कि एक पेन टाइप का आईलाइनर है। तो इसकी मदद से एक डिसेंट सा विंग्ड आईलाइनर अपने आँखों के ऊपर मैं क्रिएट कर रही हूँ, और ये बहुत ही अच्छा बिगिनर फ्रेंडली प्रोडक्ट है। तो अगर आप विंग्ड आईलाइनर क्रिएट करना बहुत डिफ़िकल्ट समझते हैं तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। फिर से मैंने वो ब्लैक आई शेडो लिया है शुगर पैलेट में से एक एंगल्ड ब्रश पे, और मैंने जो अभी विंग्ड आईलाइनर क्रिएट किया था उसको मैं स्मोकी बना रही हूँ उसके ऊपर इस मैट ब्लैक आई शेडो को लगाते हुए। अब मेरे फेस पे जो पाउडर बेक हो रहा था उसको मैं डस्ट ऑफ कर रही हूँ। मस्कारा के लिए मैं ये मेबेलिन टोटल टेम्पटेशन मस्कारा ले रही हूँ और उसको अपने टॉप एंड बॉटम आईलैशेस पे अच्छी तरीके से कोट कर रही हूँ। मैंने ये फॉल्स आईलैशेस अप्लाई किया है ऑफ कैमरा पे। तो ये है पैक का प्रोफेशनल आईलैशेस इन नंबर 03। नेक्स्ट मैं लेती हूँ ये मैट ब्रॉन्ज़र जो कि है निक्स ब्रांड में से। तो ये शेड है डार्क टैन। एक स्टिपलिंग ब्रश में मैंने इसको लिया है और जहाँ जहाँ मैंने जो क्रीम कॉन्टोर किया था वहाँ पे इस पाउडर को लगाते हुए सेट कर रही हूँ। और नोज़ के ऊपर जो कॉन्टोर मैंने लगाया था उसको सेट करने के लिए एक ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ कर रही हूँ। ब्लशर के लिए ये मेबेलिन का फिट मी ब्लश ले रही हूँ जो कि जो शेड का नाम है वाइन, बट वो वाइन शेड तो नहीं है, एक ब्यूटीफुल सा पीची शेड है।
तो उसको मैंने अपने चीक्स पर इस तरीके से एक ब्लश ब्रश की मदद से लगाया है, जो कि इंस्टेंटली एक फ्रेश इफ़ेक्ट ऐड कर देता है। अब मैं ले रही हूँ ये लॉरियल ट्रू मैच लूमी इल्यूमिनेटर, जो कि है एक गोल्डन वेरिएंट में। तो मैंने सारे शेड्स को इस तरीके से मिक्स करते हुए एक ब्लेंडिंग ब्रश पे लिया है और ये बहुत ही सटल सा हाइलाइटर है और अपने मैंने चीक बोन्स पे इसको लगाया है और क्यूपिड्स बो पे भी लगा रही हूँ, थोड़ा सा चिन के ऊपर। और एक छोटी हाइलाइटर ब्रश लेके अपने नोज़ के ब्रिज को और टिप को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर रही हूँ और डेफिनेटली आँखों के इनर कॉर्नर्स एंड आईब्रोज पे भी मैं इसको लगा रही हूँ। अब मैं ले रही हूँ ये कीको मिलानो का स्मार्ट फ्यूजन लिप पेंसिल। मेरा फेवरेट लिप लाइनर है ये, शेड है 531 चॉकलेट। तो इसकी मदद से मैं अपने लिप्स को हल्के से ओवर ड्रॉ करते हुए लाइन कर रही हूँ। ये बहुत ही ब्यूटीफुल शेड है डस्की इंडियन स्किन टोन्स के लिए। अब मैं लिपस्टिक के लिए ये शुगर का नथिंग एल्स मैटर लिपस्टिक ले रही हूँ, जो कि अगेन एक ब्यूटीफुल शेड है डस्की स्किन के लिए, इन द शेड टीक ओवर। तो एक मॉवी ब्राउन सा शेड है, तो इसको हल्के हल्के से अपने लिप्स के ऊपर इस तरीके से मैं डैप कर रही हूँ। अब मैं शुगर टाइम टू शाइन लिप ग्लॉस ले रही हूँ, जो कि एक पीच शेड है। तो अपने लिप्स के सेंटर्स पे इसको कंसंट्रेट करते हुए लगा रही हूँ ताकि मेरे लिप्स थोड़े से और प्लम्प्ड लगे। अब बहुत ज़रूरी स्टेप है अपने सारे मेकअप को सेट करना, तो उसके लिए मैंने ये फ्लावर ब्यूटी सील द डील सेटिंग स्प्रे मैट वेरिएंट में लिया है। तो अच्छी तरीके से इस स्प्रे को लगाते हुए मैं अपने सारे मेकअप को सेट कर रही हूँ। और मैंने एक ऑरेंज बिंदी भी लगाया है इस मेकअप लुक को कंप्लीट करने के लिए। तो ये है फिनिश्ड मेकअप लुक, एक ब्लू स्मोकी आईलाइनर, एक इंडियन मेकअप लुक के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक थम्स अप दे देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ज़रूर सब्सक्राइब करना। मेरे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मैं बहुत सारी फ़न स्टफ्स उधर पोस्ट करती हूँ। तो बस यही है आज के मेकअप लुक के लिए और आप सभी को मैं अपने अगले वीडियो में मिलती हूँ। बाय।